हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है कोई संतों का, उन संत का नाम नहीं है यहाँ, पर कीमती भजन है जिंदगी पर, जो तुम्हारे अपनी जिंदगी में हकीकत तथा देखने योग्य, झांकने योग्य और समझने योग्य है। और कुदरत का, परमात्मा का जो नियम है वो तथाता है, जो का त्यों, उसमें फर्क नहीं होता। वो भी बहुत बारीकी से समझने जैसा है। या कहते हैं कि परमात्मा वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से सबके अंदर बैठा हुआ रहते हैं। वैसे ही जैसे गाड़ी होती है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और मालिक साइड में बैठा रहता है, और ड्राइवर सब कुछ करता है, मालिक बैठा रहता है, केवल दृष्टा भाव से देखते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा दृष्टा भाव से रहते। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई बार बार जिक्र करते अपन, कर्म प्रदान विश्व करी राका, जो जस करही तस फल चाका। गोस्वामी तुलसीदास बोले कि परमात्मा ने चाबी हर जीव आत्मा के हाथ में दे दी, मनुष्य के हाथ में। तुम जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही तुम ही फसल काटोगे और तुमको ही वो मिलेगा, फिर भला हो कि बुरा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बोले कर्म प्रदान, कर्म ही प्रमुख होता है। प्रदान का अर्थ होता है प्रमुख, कर्ता धर्ता। कर्म प्रदान विश्व करी राका, यानी परमात्मा जैसे कंप्यूटर में सेटिंग कर दी जाती, वैसा ये मनुष्य में सब कुछ कर्म पर डिपेंड कर दिया। कर्म प्रदान विश्व करी राका, जो जस करही तस फल चाका। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलना है, मिलता है, मिलेगा ही। तो फिर हम अपने कर्म को संवारना चाहिए। जो कर्म को संवार ले यानी सुधार ले, या उसको सही दिशा दे दे, और दिशा नहीं दी है, गलत दिशा यदि मिल गई या गलत दिशा में जीवन चल पड़ा, तो फिर उसकी फसल अभी भी कटनी है। और ये जन्म पूरा हो जाएगा, दूसरा जन्म मिलेगा तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार, फिर दोबारा वैसा ही आपको माँ बाप भी मिलेंगे और जीवन भी मिलेगा, और वो कर्म का भोग भी मिलेगा। और यदि कर्म अच्छे होंगे तो अभी भी सुख शांति, और शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तब भी माँ बाप योग्य मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ऐसा बैकग्राउंड रहेगा जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव अच्छा होगा, संस्कार भरा हुआ। और आप माँ बाप से पैदा होंगे ना, तभी से आपके लिए सभी कुछ आपका प्रारब्ध कर्म का, और जो सब कुछ था आपके सामने, आपके जीवन में हो जाएगा, आ जाएगा। इस पर ये भजन है, एक एक शब्द अपन समझे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा। यहाँ पर कोई संत बोल रहे कि एक झोली में तो फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, तो इसके लिए परमात्मा को दोष नहीं देना। बोले कांटे भी तुम्हारा प्रारब्ध कर्म का फल है, उसको भोगो।
हंसी खुशी से भोगो कि दुखी होकर भोगो, भोगो। जिम्मेवार परमात्मा नहीं, तुम्हारा कर्म ही जिम्मेवार था। अभी एक झोली में फूल यानी एक का जीवन जन्मजात खुशियों से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, एक जीवन में आनंद जैसा है, सब तरह से संपन्नता है। वो वैसा ही हुआ जैसे उस झोली में फूल भरे हुए हैं। एक जिंदगी भर हाड़ तोड़ता है, जिंदगी भर यानी मजदूरी करता है, काश्तकारी करता है, सब कुछ जीवन को तोड़ डालता है, बा मुश्किल से रोटी रोजी नसीब होती है, जीवन चलता है। और एक वो जीवात्मा जिसके लिए उतना कुछ भी नहीं करना पड़ता है, उसको सहज कुछ मिलता है, ये भी हमारा कर्म का ही फल था। इसलिए इस भजन में बोला गया, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे। परमात्मा को कोई बोलता है वो बांटता है, पर परमात्मा भी यहाँ बांटता नहीं, तुम्हारे कर्म बांटता है ना। तो कर्म को हम सही दिशा दे प्यारे मित्रों। दूसरी बात, दूसरी पंक्ति में, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तो क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बन जाती है तकदीर, फिर ये शरीर बनता है। परमात्मा शरीर देने से पहले पूरी व्यवस्था करके, देखो ना, जिंदगी में भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, नींद है तो सोने के लिए है, हर बात की जरूरत है, उसके लिए परमात्मा पहले ही माइनस प्लस करके दे दिया है। अलग से करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए इस भजन में बोला जा रहा है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। तुम्हारा कर्मों के अनुसार वो रील बनी, उसको बोलते तकदीर, और फिर बाद में तुम्हें शरीर नसीब हुआ। फिर तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार कौन सा शरीर मिलना नसीब था, वो मिला। शास्त्र बोलते ऋषि मुनियों द्वारा कि 84 लाख योनि में से तुम कौन कर्मों के काबिल हो, उसमें आपको जाना पड़ेगा। फरियाद शिकायत करो तो तुम्हारी फरियाद शिकायत परमात्मा भी नहीं सुनेगा, लोग दुनिया भी नहीं सुनेगी, प्रकृति भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा तो तुम्हारा कर्म सुनेगा, और कर्म यदि सामने आकर जवाब देना पड़े तो वो बोलेगा, भैया मेरे दो शोर हैं, एक गलत दिशा एक सही दिशा, तूने गलत दिशा चुना था तो उसका जो परिणाम है वो तू, वो सही दिशा थी उसका भी जो परिणाम है अच्छा वो भी मिलेगा। मैं कुछ नहीं करता, मेरे दो मुंह है जैसे, पर तू कौन सी दिशा चुना। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तो क्यों है गंभीर। ये परमात्मा ने ऐसी रचना रची है, ऑटोमेटिक सेटिंग है, वो सेटिंग करना नहीं पड़ता। या तुम अपन जिंदगी में हर कोई सेटिंग करते, परमात्मा की प्रकृति की सेटिंग नहीं। ये ब्रह्मांड का रचना ऐसे, कुदरत का देखो, प्रकृति का नाम साइलेंस, पूरी सेटिंग ऐसी की है प्रकृति की, साइलेंस। प्रकृति बैलेंस साइलेंस रहती है, उसका आवाज देखो, विकृति पूर्ण है क्या। अपन आवाज शोरगुल करते हैं, बैंड बाजे दुनिया भर का कुछ भी फटाके कुछ भी अपन करते हैं, वो तकलीफदायी होता ना। प्रकृति का ये बारिश के दिन आते, बिजली कड़कती, बादल वो गड़गड़ाते, सब कुछ, फिर भी
कुछ चंद सेकंड कुछ होता है, फिर साइलेंस हो जाता है। अपना होता है क्या, रिमोट अपने हाथ में रहता है, पर कुदरत का ऑटोमेटिक जो किसको डिस्टर्ब्स न हो, ये कुदरत की करिश्मा है और रचना है। ये तो प्रभु की कारीगरी है। तो क्यों है गंभीर? गंभीर अज्ञानी होते हैं और शिकायत से भरे हुए लोग अहंकारी लोग होते हैं। इस बात को जो जानते हो गंभीर नहीं होते, वो आश्चर्य करते परमात्मा की कारीगरी पर कि प्रभु तेरी रचना और तेरा जो सब कुछ है, बिल्कुल उस पर कमेंट करने जैसा कुछ भी नहीं। हम कुछ करें तो उस पर कमेंट हो सकते, पर आपका जो रचना है, आप जो करते या किए कर रहे हो, उस पर कमेंट नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत सूझबूझ चाहिए, समझदारी चाहिए, जिसको बोलो ज्ञान चाहिए, बहुत कुछ चाहिए तब, वरना यह अज्ञानी परमात्मा को कोस रहा है। अहंकारी परमात्मा के सामने अहंकार झलका रहा है, बता रहा है। जैसे मैं सुना, अब भी सुने, कोई यदि बारिश नहीं हो तो लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु तू नीचे होता ना, तुझे 2 जूते मारता, टाइम पर पानी नहीं गिरा था। मैं सुना हूँ ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसलिए तभी तो वाली बात है वो ना। आगे बोली, नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चिट्ठी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। रे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाले बांटे रे, कोई कारण होगा। बोला जा रहा है कि नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। यदि तुम्हारा नसीब, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तो एक बार तुम्हें नाग भी डस ले तो उसका निदान हो जाता है और तुम भले चंगे हो जाते हो। नाग डस ले तो भी तुम्हारा जीवन बाकी है जीना, तो कोई भी हर बातों से बचाने वाला बचा लेता है, और तुम्हारा खत्म ज हो गया मामला। फिर तो कबीर वाली बात, देश देश से वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जद राम की घर की खुटी। बोले तुम्हारी राम की घर की यानी परमात्मा की घर की डोर ही खत्म हो गई, समय ही खत्म हो गया, तो फिर तुम कितना भी वैद्यराज बुलाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दुनिया भर का कर लो कुछ, आपको जाना ही जाना है। नाग डस लिया फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, वहां से भी तुम बच गए, पर चिट्ठी पर भी तुम्हारी मौत हो जाती। बोले एक चिट्ठी काट ली तो बहाना बन जाता, अरे उसको केवल चिट्ठी काटी, उतने में मर गया वो। कभी कभी लोग ऊपर कितनी ऊंचाई से गिर जाते एक्सीडेंट में, सभी कुछ इतना सारा, जहाँ बचने की कोई संभावना नहीं, कोई मंजिल से बिल्डिंग से नीचे गिर जाते तो भी मृत्यु नहीं होती, कोई कोई ठोकरें लग गई उसमें मर जाते। ये बात है वो, जब तुम्हारा खत्म ही खेल हो रहा है ना, तो फिर चलते चलते भी मृत्यु ठोकरों से हो जा सकती है, चिट्ठी से भी हो जा सकती है। इसलिए वो बोल रहे हैं, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चिट्ठी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान। तो ये जिंदगी का तथ्य है प्यारे मित्रों। इसलिए जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें अपन को सबको श्वास गिन कर दिया है। कुदरत एक एक श्वास चल रही है, उसको अपन कभी गिनते क्या? यदि गिनते तो जीते ही नहीं। कुछ कुछ परमात्मा ऐसी बातें ऑटोमेटिक सेटिंग की हुए, ये श्वासें चलती उसको अपन गिनते नहीं, जो कंटिन्यू 24 आवर्स 24 घंटे चलती है, उसको गिनते नहीं अपन। रात दिन खा रहे पी रहे, अंदर खा रहे पी रहे, उसको पचाने का अपने कोई साधन करना पड़ता, तो अपन
आलस में आकर वो करते नहीं, पर ऑटोमेटिक अंदर चल रहे हो। ये हवा जो श्वास में आ रही जा रही, सब कुछ नहीं, अपने को भान भी नहीं रहता। परमात्मा ने श्वास गिनकर दी, वो जितनी दी है उतनी जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम अपन भी खत्म हो जाएंगे। ये जीवन श्वास पर ही चलते हैं। 1 मिनट नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो जय सिया राम। न चिट्ठी न संदेश, तुम कहाँ चले गए वाली बात। तो परमात्मा ऐसी बात है। धन का बिस्तर मिल जाए फिर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कुछ कारण होगा। यहां बोला जा रहा है कि धन का बिस्तर हो, यानी मखमल की गादी हो, महल हो, दुबकाला हो, एसी चल रहा हो, ठंडी के दिन हो, गर्म हो, कुछ चल रहा हो, सब कुछ कितना भी कुछ सुविधा पूर्ण हो, पर तुम्हारे कर्म ही ऐसे जिसको बोलते अच्छे नहीं कर्म, तो फिर मखमल की गद्दी पर भी नींद नहीं आती। आके बार बार बंद चालू करते हो और सोचते हो फिर गोली लेना पड़ेगा, गोली लेकर नींद आती है। पर एक जीवात्मा वो भी है कि कहीं भी सो जाए, वो कांटों पर क्यों नहीं सो जाए। ये जो खेतों में हल चलता है वो नागिटी बोलते हैं आप, हल जो जोतते हैं ना, वो सब ढिकाले बड़े बड़े निकल दे ना मिट्टी के, उस पर भी सो जाए, कांटों पर भी सो जाए, वहां पर भी चैन की नींद सो जाता है कोई। किसी को राजमहल में नींद नहीं आ रही, तो ये क्या है, बोले ये तेरा कर्म का फल है। कभी भी कर्म यदि हम बुरे किए या कर्म बुरा हुआ है या कर्म ठीक नहीं है, तो आप मखमल की गादी हो कि किधर भी हो, आपको वही विचार चलते, वही कृत्य दिखता है सब कुछ। फिर आप बोलते कि नींद क्यों नहीं आ रही, वो कैसे आएंगी, तेरे कर्म बुरे। इसलिए उनके तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि तुम धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी को मन को चैन, रहे कोई कारण होगा। जिंदगी प्यारे मित्रों जो ऐसे लोग होते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाए। जीविका चले और नेक की कमाई हो, नेक का जीवन हो, नेक कर्म हो, सब कुछ हो, तो आपको बहुत अच्छी चैन की नींद आएंगी और जीवन फ्रेश रहेगा, मन भी हल्का फुल्का रहेगा, जीवन बोझिला नहीं होगा। रोज एवरीडे आपको गोली नहीं खाना पड़ेगी नींद की। और ये जिंदगी परमात्मा ने दी है प्राकृतिक, जिसके लिए गोली भी ना खाना पड़े, सहज नींद आ जाए, ऐसा जिंदगी जीने का नुस्खा तो देखिए ना, थोड़ा खोजिए तो। वो खोजेंगे नहीं, बुरे कर्म की ओर लगेंगे, फिर नींद नहीं आएंगे भैया। आगे बोले, सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक बूंद से भी हो जाती है किसी की पूर्ण आस, रे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, बोले किसी को सागर इतना भी मिल जाए पानी तो भी प्यास नहीं बुझती, उसका अर्थ है, पर दृष्टांत दिया जा रहा है, ये बातें बताई जा रही है समंदर की जैसे। पर जिंदगी में समंदर इतना, यानी दुनिया का 1 नंबर लीडर तुम पैसे धन से हो जाओ तो भी तुम्हारा तृष्णा का प्यास नहीं बुझेगी कि हम बस नहीं आएगा, दे। उसको बोल रहे हैं कि सागर से भी
बुझ न पाए कभी किसी की प्यास। कितना भी धन का अंबार मिल गया, पद मिल गया, या भोग मिल गया, या कुछ भी मिल गया, किसी की प्यास बुझी क्या आज तक? आपको कुछ भान, कोई पता, कोई सुने क्या किधर? आज तक किसी ने बोला कि मैं इस बात से तृप्त हो गया, धन मिल गया कितना भी, तो वो बोला कि धन से मैं तृप्त हो गया, पद मिल गया, सरपंच से लेकर तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक, वो बोलता है क्या? वो बोलता है पूरा विश्व का मैं नेता हो जाऊं, धनवान में पूरा विश्व का एक नंबर धनी हो जाऊं, और पूरे दुनिया में भोग एक नंबर मुझे प्राप्त हो। या तृष्णा का खेल है, इसलिए यह शब्द वहां लागू होता है। सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक बूंद से भी हो जाती है किसी की पूर्णास। और जो समाधान में जीता है वो संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। ठेविले आनंद तैसे चिरावे, चित असु द्यावे समाधान। जैसी स्थिति आहे तैसाच परिराव कौतुक पाय संचिताचे। कोई मराठी संत बोले कि परमात्मा जैसा रखे वैसा हम रह लेंगे, जी लेंगे, और हमारा प्रारब्ध का जो भी कुछ मिला है उसमें हम शिकायत फरियाद क्यों करेंगे, हम जी लेंगे। आगे बोले, मंदिर मस्जिद में जाकर भी न आए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर के भगवान रे कोई कारण होगा। कोई रोज मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, वहां पर भी वो ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ बोलते हैं, इसमें आ रहा है। वहां भी उस पूर्ण ज्ञान में स्थिर नहीं हुआ। रोज मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, इसका अर्थ तो यही है ना, अभी मिला नहीं। और बायजीद फकीर हुआ, सूफी फकीर, एक मस्जिद रोज जाता था, और एक दिन मस्जिद नहीं गया, घर झोपड़ा घर जो भी होगा उनका, उसके आगे पेड़ के नीचे बैठकर समाधिस्थ बैठा है। मस्जिद रोज जाते थे, वो लोग देखते थे कि आज बायजीद फकीर आया नहीं, क्या मर गया या तो बुखार हो गया। वो सब आते मस्जिद देखते तो बायजीद फकीर पेड़ के नीचे बैठा है, आके बंद करके उसका गर्दन वो पकड़ के हिलाते हैं कि भैया क्या बुढ़ापे में क्या सटिया गए। मस्जिद रोज आते थे, 5 नमाज पढ़ते थे, अभी क्या हो गया? बाईजीत आके खोलते और बोले जो होना था वो हो गया। बोले क्या हो गया, पागल हो गए? नहीं, जिसके लिए मैं मस्जिद जाता था वही अल्लाह परमात्मा आज मेरे अंदर मुझे मिल गया, वो ज्ञान हो गया। अभी मेरे अंदर ही जो मिल गया, जो मैं मस्जिद में खोज रहा था, मंदिर में खोज रहा था, अब मैं वहां ना आ सकूंगा। खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं, है अल्लाह है ईश्वर, आप तेरा पता मिला है तो अब मेरा पता नहीं। बाईजीत बोला, बाईजीत आप मिट गया, बाईजीत वही हो गया। इसलिए ये शब्द बोला जा रहा है, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर के भगवान। कर्मा को परमात्मा मिल गया मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति से, उसके पिताजी पुजारी को नहीं मिला था। कर्मा भाई का पिताजी बारगांव जाना था, कर्मा से बोले बेटी कि प्रभु को भोग लगा देना। कर्मा बच्ची थी जैसे, पिताजी चले गए, सुबह बिना नहाए धोए लेट उठी, नहाए धोए कब भोजन बनाऊंगी, नहाऊंगी, सब कुछ, तो बिना नहाए धोए खिचड़ी बना डाली, प्रभु के मंदिर में मूर्ति के सामने ले गई और रख दी थाल, प्रभु लो खाओ, गोपाल कृष्ण है ईश्वर। कर्मा को तो यही यकीन था कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं मानती तो असली परमात्मा है, और कर्मा के पिताजी को तो पत्थर की मूर्ति भोग लगाता तो वही खाता था, पर कर्मा के अंदर वो नहीं था, पत्थर की मूर्ति नहीं थी, पत्थर के
परमात्मा बन गए वो जैसे। कर्मा को वो पत्थर से मिल गया हो, इसलिए बोला गया कभी मिले मिट्टी से मोती, और मोती हम बाहर खोजते पर वो मिट्टी में से ही तैयार होते, वहीं पर किसी को मिल जाते हैं। पत्थर के भगवान यानी परमात्मा कर्मा को मिल गया, ऐसे अपने को भी मिल जा सकता है यदि सच में मंदिर में भी जाकर वो मूर्ति नहीं परमात्मा ही है साक्षात, इस भाव से जिस दिन कर्मा की तरह दृष्टि हो जाएंगी अंतकरण, उस दिन हमको भी परमात्मा प्राप्ति और वो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस पद में जो बोली गई बात एक एक शब्द आप लोगों के ख्याल में आया हो तो समझने का प्रयास करना।